मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और नाजुक लगती है। यहाँ ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ लगती है या नहीं वह आगे पता चलेगा। उसका नाम सेद होता है। मैं समझता था सेद का मतलब नाराज या दुखी होता है, परंतु इसका नाम सेद क्यों है मुझे नहीं पता। सेद को अपने डॉक्टर का फोन आता है, वह उसे एक पौधा खरीदने की सलाह देता है। सेद उसकी सलाह मानकर पौधों की मार्केट में चली जाती है। वहां हमें दुकानदार के रूप में कॉल नाम का एक जवान लड़का बताया जाता है, जो मेरी ही तरह लड़कियों के मामले में फीका था। इसलिए उसके सामने वाली दुकानदार उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी उसकी दुकान पर सेद आ जाती है। उसे एक पौधा पसंद आता है, पर जब वह उसे कॉल से पूछता है कि उसे उसमें कितना पानी डालना होगा, तब वह एक दिन छोड़कर एक दिन बोलता है। तब कॉल बोलती है, मुझे अपने काम से बाहर जाना पड़ता है, जिस कारण मैं इतना ध्यान नहीं रख सकती किसी पौधे का। तब हमारा बांदा कॉल उसे स्नेक प्लांट या सांप जैसा पौधा उसे देता है। जब वह उसका बोलता है कि इस पौधे को केवल 2 सप्ताह में एक बार पानी देने पर भी चल जाता है, तब वह उसे और ज्यादा समय वाला पौधा बोलती है। तब कॉल उसे प्लास्टिक का पौधा खरीदने का बोलता है, क्योंकि इतने समय तक केवल वही चल सकता है बिना पानी के। तब सेद उसे वही पहले वाला पौधा खरीदने का बोलती है, परंतु इस बार कॉल उसे बेचने से मना कर देता है। उसे रख रहा था यह लड़की पौधे का ध्यान नहीं रख पाएगी और पौधा मर जाएगा। वह जीव हत्या नहीं करना चाहता था, बेचारा पौधों का रखवाला। वह लड़की भी उसे पौधों का मसीहा बोलकर चिढ़ाती है। तभी वहां एक दुकान की मालकिन आ जाती है और वह सेद को वह पौधा बेच देता है। क्योंकि कॉल वहां पर नौकरी करता था, इसलिए उसे वह पौधा उसे देना पड़ता है। सेद के जाने के बाद वह कॉल को बोलती है, तुमने उसका नंबर क्यों नहीं लिया? मुझे तो लग रहा था तुम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। इस चीज से खुश होकर कॉल भागते हुए सेद की तरफ जाता है। वह अपनी गाड़ी चला रही होती है, पर वह उसे रोककर बातें करता है और मेरी तरह होने के कारण वह सही से समझा नहीं पाता है। परंतु उसके बावजूद भी सेद उसे प्रभावित हो जाती है। दोनों कॉफी पीने जाते हैं। रास्ते में दुनिया भर की बातें करते हैं, फिर लाइब्रेरी जाते हैं। अंत में वह एक जगह जाते हैं जहां हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहां एक लंबी सीढ़ियां थी, जिस पर वह दोनों बैठ लगते हैं। हारने वाले को यह बताना होता है कि वह किस चीज से डरता है। इस रेस में सेद जीत जाती है। कॉल इस मूवी से डरता है जिसका जिक्र अभी हुआ है। मुझे नाम फिल्म याद नहीं है और ना बोल पा रहा हूं, जिस कारण आपको इसका लिंक विवरण में मिल जाएगा। इसी तरह दोनों को कैरिओके में जाते हैं और बातें करते रहते हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। रात में किश भी करते हैं। जब सुबह कॉल सेद को छोड़ने आता है, तब वह पहले एक दूसरे को किस करते हैं, बाद में अपना रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। कॉल एक किसान था, जिस कारण वह खुदाई करना अच्छे से जानता था, तो वह अच्छी खासी खुदाई करता है। उसके बाद वह अपने घर आता है, जहां उसका परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे थे मामला जानने के लिए। पूरे परिवार को यकीन नहीं होता। बता रहा हूं ना, यह बंदा कुछ कुछ मेरी तरह ही है। हालांकि इसने खुदाई कर दी, मैंने कभी नहीं की। उसके बाद वह कई बार सेठ को फोन या मैसेज करता है, परंतु कई दिनों तक उसका उत्तर नहीं आता। कॉल के पास एक लॉटरी में जीता हुआ लंदन का टिकट था, तो वह लंदन जाने का फैसला करता है। वह लंदन की एक गली में घूम रहा होता है, तभी कुछ किडनैपर वहां आकर उसे किडनैप कर देते हैं। उन कितने प्रकार का लीडर कॉल को टैक्समैन कहकर होकर उसे बुला रहा होता है। वह एक खतरनाक ततिया से उसे डरा रहा होता है। तभी सेद आकर उन सभी को मार देती है। वहां कॉल को उसका नाम लेने से मना करती है। वह यहाँ पर कहीं सारे आतंकवादियों से सामना करते हैं। उसके बीच में ही हमें पता चलता है, या कहो कि सेद बताती है, वह एक सीआईए एजेंट है। वही असली टैक्समैन है। दोनों को खुफिया ठिकाने से बाहर आते हैं, जो कि एक गुफा थी। यहाँ हमें पता चलता है वह हमारे प्यारे दुश्मन पाकिस्तान में है, क्योंकि आतंकवादियों का स्वर्ग है। वह रास्ते पर एक बस को रुकवाते हैं। उसके बाद हमें एक शानदार पकड़म पकड़ाई वाला खेल देखने को मिलता है।
करीब 15 मिनट के इस पकड़म पकड़ाई के खेल के बाद दोनों उस ट्रक से उतरते हैं। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि सेद से सच नहीं कहा था। प्यार भरी मोहब्बत देखने को मिलती है। दोनों कक टैक्सी को रुकवाते हैं, उसमें चले जाते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है एक मास्टरमाइंड आदमी उसे गुफा में आता है और टैक्समैन में के बारे में उनसे जानकारी लेता है। इसमें उसके आदमियों के पास कॉल का पूरा डाटा था। वह मास्टरमाइंड हर कीमत में कॉल को पकड़ना चाहता था। उसे कोई पासवर्ड चाहिए था जो केवल कॉल के पास था, और सबसे ताज्जुब की बातें कॉल को यह पता ही नहीं था। इस लड़ाई झगड़े में एक आदमी बच गया था। जीत पर भी वह मास्टरमाइंड मांस खाने वाले कीड़े डाल देता है। उसे मरना पड़ता है। वह मास्टरमाइंड किसी उद्यमी नाम के आदमी के बात करने का बोलता है। साथ ही वह अपने सभी आदमियों को बोलता है कि जितने भी इनामी शिकारी हैं उन्हें $10 लाख की सुपारी दो। वह कॉल को जिंदा पकड़े, अगर किसी ने उसे मारा तो वह उसे इनामी शिकारी की भी उतनी ही कीमत की सुपारी देगा। इनामी शिकारी बोले तो बाउंटी हंटर। यह आजकल बहुत फेमस शब्द है। अब हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो हीरोइन पाकिस्तान के किसी शहर में आए हैं। वहां वह एक मार्क्स नाम के आदमी को मिलते हैं जो कि पहले सेद का लवर रह चुका है। वो आपस में बात करते हैं कि उद्यमी के पास एज़टेक नाम का एक खतरनाक हथियार जो लगभग पूरे अमेरिका को खत्म कर सकता है। सेद को उसे रोकना है, उससे पहले वह किसी आतंकवादी को बेच दे। सेद को उसे रोकना है। सेद उसे कॉल को घर भेजने के लिए पैसे देती है। तभी वहां एक इनामी शिकारी आता है और वह मार्क्स को मार देता है। थोड़ा आगे जाने पर एक दूसरा इनामी शिकारी पहले वाले इनामी शिकारी को मार देता है और वह उन दोनों को गाड़ी में बैठने का बोलता है, पर गाड़ी के अंदर तीसरा इनामी शिकारी होता है जो दूसरे वाले को मार देता है। इसके बाद पहला इनामी शिकारी वापस आता है और वह तीसरे वाले को मार देता है। कुल मिलाकर हमें यहाँ बाउंटी हंटर मरते हुए दिखते हैं। अब यह दोनों एक कार में जा रहे होते हैं। तभी कॉल बताता है कि वह पासवर्ड पूछ रहे थे। तब सेद कॉल पर गुस्सा होती है, बताती है कि पासवर्ड तो उसके पास भी नहीं है। पासवर्ड एक डीएनए सैंपल है जिसे उसकी पुरानी वाली धोखेबाज साथी ने सेट किया था। अब सेद कॉल को बेहोश करके उद्यमी के पास ले जाती है। उद्यमी टैक्समैन से थोड़ी बातचीत करता है और बाद में वह अपने एक आदमी को उन दोनों को हवाई जहाज से दूसरी लोकेशन पर लाने का बोलता है। हवाई जहाज में वह बंदा कॉल का सामान चेक कर रहा होता है। तब वह कॉल के फोन में सेद और कॉल की सेक्स के बाद की फोटो देखता है। इसके बाद वह सेद को भी गन पॉइंट पर लेता है क्योंकि उससे पहले तो वह उसे एक इनामी शिकारी लग रही थी। यहाँ सेद उसे पासवर्ड देने के लिए एक छोटी बोतल देती है जिसके अंदर छोटे छोटे डिवाइस होते हैं। जब वह बंदा उन डिवाइस को अपने हाथ में देता है तो उसे एक झटका लगता है जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। एक चीज का फायदा उठाते हुए सेद बाकी सभी गुंडों को वॉशिंग पाउडर निरमा से धोती है जिससे उनके जीवन के दाग साफ होने लगते हैं। परंतु सेद को भी गहरी चोट लगती है। सेद कॉल को एज़टेक को लेकर भागने को बोलती है, परंतु हमारा हीरो अपनी हीरोइन को लेकर कूदता है। दोनों एक टापू पर उतरते हैं। उद्यमी अपने बंदे को बोलता है कि मुझे किसी भी हाल में 2 दिन में पासवर्ड चाहिए, नहीं तो खरीदार हम सबको मार डालेगा। वह दोनों का पता लगता है और उन पर हमला करता है। CIA वहां आकर उन्हें बचा लेती है, परंतु एज़टेक उनके हाथ लग जाता है। CIA के अफसर सेद पर नाराज होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है सेद ने एज़टेक उनके हाथ लावने दिया, इसलिए वह जानकारी दोनों को अलग अलग कर पूछते हैं। वहां कॉल को सेद के कारनामे की तरवीर दिखते हैं। तब कॉल को सेद के पुराने पार्टनर के कमरे में राजगिरे का पौधा नजर आता है। वह पौधा उसे माहौल के लिए नहीं बना था, वह किसी रस्म के लिए था। कॉल बताता है कि यकीन यही एज़टेक का पासवर्ड है। DNA आखिर पौधों में भी होता है। पासवर्ड खोजा क्या और निकला क्या? यह पासवर्ड 4 चरण में था। उसका एक चरण उद्यमी को भेजते हैं
और अफवाह फहराते हैं कि टैक्समैन पासवर्ड बचने के लिए तैयार है। उद्यमी को भरोसा तो नहीं आता है, परंतु जब वह लगाकर देखता है तो वह लग जाता है। पूरे पासवर्ड के लिए वह सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। यहाँ सौदे के लिए सेद और कॉल दोनों जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बाहर CIA एजेंट एक ट्रैक में थे। परंतु जब उद्यमी आता है, उसके आदमी ट्रैक में जाकर सभी CIA एजेंट को मार देते हैं। पर यहाँ एक चिट होता है। सेद उद्यमी के खरीदार को अपना अकाउंट नंबर देती है। पासवर्ड लगने पर वह खरीदार उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। परंतु उद्यमी सेद को धमकी देता है। तब सेद बताती है, यहाँ के इनामी शिकारियों को $1 करोड़ की सुपारी तुम्हारे लिए दी है। यहाँ एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उद्यमी के इनामी शिकारी और इनके इनामी शिकारी के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर कॉल और सेद उद्यमी के साथ लड़ाई में मारा जाता है। यह दोनों एस्टेक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है, कॉल अपनी वाइफ सेद को अपने अपने परिवार से मिलता है। साथ में खाना खाते हैं। अंत में कॉल एक पार्टी में सेद की प्रतीक्षा कर रहा था। सेद आती है। कॉल उसकी गाड़ी की डिक्की देखता है। तब उसकी डिक्की में एक आदमी होता है। सेद बताती है, इसका नाम राहुल है, यह हथियारों का व्यापारी। यही कॉल डिक्की बंद कर दोनों पार्टी में जाते हैं। यहाँ यह मूवी खत्म होती है।